कॉन्टिन्यूटी का ये वाला सवाल देखते हैं, बोर्ड में आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए देखते हैं सवाल में बोला क्या जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स इफ एक्स इज लेस देन पाई बाई 2 एंड पी दिया हुआ है x इक्वल टू पाई बाई 2 और लास्ट में q 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 2 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमको p एंड q की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो जब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जो भी पॉइंट दिया हुआ है उस पे ये तीनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे यही काम करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, फिर जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी उसको देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चलते हैं, यानी लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 है माइनस ऑफ एफ एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, हमको फंक्शन कौन सा अब लेना पड़ेगा, तो x इज लेस देन पाई बाई 2 सबसे ऊपर वाला फंक्शन है तो इसी को हम लेंगे। तो आ जाएगा 1 माइनस साइन क्यूब और x के जगह पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस h डिवाइड बाई 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस h हमारे पास हो जाएगा कॉस h और कॉस पाई बाई 2 माइनस h हो जाता है साइन h। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस h हो जाएगा कॉस क्यूब h अपॉन 3 साइन स्क्वायर h। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी उनको समझ में आ गया होगा। अब 1 माइनस कॉस क्यूब x को a क्यूब माइनस b क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे और नीचे साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर h लिख देंगे। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ पे आ जाइए, देखिए लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस h और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस कॉस h। a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगाई गई है और नीचे मैंने कर दिया 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे 1 माइनस कॉस h है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस कॉस h डिवाइड बाई 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर h में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस h और 1 प्लस कॉस h। 1 माइनस कॉस h 1 माइनस कॉस h ऊपर नीचे दोनों जगह है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली बचेगा लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस कॉस h डिवाइडेड बाई 3 1 प्लस कॉस h। अब लिमिट की वैल्यू यदि हम पुट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस 0 प्लस कॉस 0 3 1 प्लस कॉस 0। अब यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमको मिल गई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 1 प्लस 1, यानी ये आ गया 1 अपॉन 2। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड कर लिया। जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लिया तो अब बारी किसकी आएगी, राइट हैंड लिमिट की। तो एक काम करते हैं, इसी पेज पे हम करेंगे राइट हैंड लिमिट की फाइंड। देखिए कैसे, इसको मैं कर देता हूँ अब छोटा,
और सबको ले लेते हैं एक ही साथ, थोड़ा-सा आसानी रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पता चल गया, अब बात आती है राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी इसको लिखो लिमिट h टेंड टू 0 करेंगे तो एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस h हो जाएगा। फंक्शन हमको लेना पड़ेगा नीचे वाला q1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो हम ले लेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 q1 माइनस साइन x के जगह पे अब आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस h। नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, पाई माइनस 2, x के जगह पे पाई बाई 2 प्लस h और पूरे का होल स्क्वायर। लिमिट h टेंड टू 0 ऊपर हो जाएगा 1 q और 1 माइनस कॉस h हो जाएगा। नीचे हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा माइनस 2h का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 q 1 माइनस कॉस h, नीचे हो गया 4h का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। q/4 को मैं ले लेता हूँ बाहर, नहीं अभी बाहर नहीं लेते हैं, यहाँ पे एक हम आइडेंटिटी या फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है देखिए, लिमिट h टेंड टू 0 q, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर h बाई 2 1 माइनस कॉस h को क्या होता है 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 और नीचे हो गया 4h स्क्वायर। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब हम करेंगे q/2 को ले लेते हैं बाहर, बचेगा अंदर लिमिट h टेंड टू 0 साइन स्क्वायर h बाई 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पे। q/2 लिमिट h टेंड टू 0, इसको मैं लिखूंगा साइन h बाई 2 अपॉन h पूरे का कर दो होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता है कि साइन x अपॉन x यदि रहता है, साइन h अपॉन h रहता तो हम उसकी वैल्यू 1 कर सकते थे, लेकिन ऊपर तो h बाई 2 है, नीचे h है, तो हम नीचे भी h बाई 2 बनाने की कोशिश करेंगे। जब कोशिश करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो फाइनली हमारे पास q अपॉन 2 अब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास q/8 वैल्यू आ गई किसकी, राइट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लिया, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लिया। अब फंक्शन की वैल्यू हम देख लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है, वो क्या चीज है हमारे पास, एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू पी दिया हुआ है। अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो जब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने 1/2 फाइंड कर ली, राइट हैंड लिमिट q/8 फाइंड कर ली, और फंक्शन की वैल्यू तो p दी हुई है। तो यहाँ से p हमारे पास तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 1/2 होगा। q कितना हो जाएगा, तो q जब हम निकालेंगे तो q की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, और यही हमारा क्या क्या हो गया, आंसर हो गया।